70 दिन है तुम्हारे पास, तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे खास 70 दिन। अगर तुमने इन 70 दिनों को बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर लिया तो ये 70 दिन तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकता है। और अगर तुमने इन 70 दिनों को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करा, बेस्ट वे में यूटिलाइज़ नहीं करा, तो ये तुम्हारे लिए एक कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी तुम्हारी लाइफ पर डाल सकता है। तो इन 70 दिनों को जितना सोच समझ करके, जितना स्ट्रेटेजिक वे में, जितना स्ट्रांगली यूटिलाइज़ कर पाओगे ना बेटा, उतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी को बदल पाओगे और उतना बेहतरीन लाइफ जी पाओगे। इस 70 दिनों के बाद ये 70 दिन डिसाइड करेंगे कि आने वाला आपका 5 साल कहाँ जाने वाला है, कैसे यूज़ होने वाला है और ज़िंदगी में क्या बन के निकलोगे। तो इस 70 दिन को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मत देखना बेटा, अपने पूरे करियर, अपने एंटायर लाइफ को दे करके देखना। तो आप उसमें ऐसे जान झोंक दोगे, ऐसे लग जाओगे कि इस 70 दिन के अलावा आपको कुछ और दिखेंगे नहीं। एक एक दिन आप इसके इस तरीके से अपने एम्बिशन, अपने टारगेट, अपने एम के तरीके से देखिएगा बेटा। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, पूरी दुनिया भूल जाओ और लग जाओ बेटा। लगना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी आपसे ये नहीं बोलती हूँ कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन अब बोलूँगी कि इस 70 दिनों को ऐसे यूज़ करना है कि सच में सब कुछ छोड़ देना है आपको और लग जाना है बेटा। तो आज स्ट्रेटजी बताऊँगी मैं आपको कि लॉजिकल रीजनिंग को कैसे मास्टर करना है। व्हाट आर द मास्टर प्लान आपके लिए है जो लॉजिकल रीजनिंग को सही करने वाला है। तो चलिए समझते हैं और कैसे हम टॉप स्कोर कर सकते हैं, कैसे बेस्ट मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपका पैसेज आता है 300 से लेकर के 400 वर्ड। इसको अभी तक आपने मास्टर करा कि नहीं करा? आज ही लाइव क्लास में एक बच्चा बोलता है कि मैम जो पैसेज में बताया जा रहा है उसको याद कैसे करें। मतलब आप लोग अभी भी अच्छे से रीडिंग नहीं कर रहे हो, आपका रीडिंग वीक है, आपने काम ही नहीं करा, आपने कॉम्प्रिहेंशन पे काम नहीं करा है। क्यों आपको याद रखना पड़ रहा है कि पैसेज में क्या बोला गया है? चूहे बिल्ली की, टॉम एंड जेरी की कहानी, कोई लव स्टोरी सुना दूं मैं, पूरी पिक्चर याद हो जाती है। वेब सीरीज के 8-8 एपिसोड आप लोग को याद रहते हैं, एक एक डायलॉग याद रहता है कि देख रहा है विनोद, है ना। पूरी सब्जी के साथ थोड़ा सेवई हो जाता तो मज़ा आ जाता। ये सब याद है तो क्यों पैसेज याद करना पड़ रहा है बेटा? क्योंकि आप उसको समझ जा रहे हो, आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर ले रहे हो वेब सीरीज़ को। और यहाँ 450 वर्ड का, 300 वर्ड का पैसेज नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। थोड़ा सोचिए, कनेक्ट करिए चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सीरियस हो जाइए। क्वेश्चन के टाइप्स आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 90% ऑफ द आपका पैसेज यहीं से आता है बेटा। क्वेश्चन आते हैं इन्फरेंस हो गया, अजम्पशन हो गया, स्ट्रेंथ एंड वीक इन, प्रिंसिपल एप्लीकेशन कह लीजिए आप और कंक्लूजन कह लीजिए। जो डेली क्लास में करा रही हूँ मैं 3 बजे की क्लास में, जो हर एक बच्चे के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पेड हो, चाहे आप वाईटी के हो, कहाँ से पढ़ते हो, क्या करते हो पता नहीं है मुझे, पर 3 बजे वाली क्लास आके ज़रूर देखा करो, ठीक है। एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए 4 से 5 मिनट, 5 से 6 मिनट भी आप दे सकते हैं। पैसेज को समझना है, फोकस करना है, एक एक ऑप्शन पर फोकस करना है। क्यों राइट है, क्यों रॉन्ग है, इस पर भी ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन अगर मेरा राइट है तो क्यों राइट है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। बाकी के ऑप्शंस देख करके भाग जाते हो आप लोग कि बस राइट है, भाग जाते हो। और क्यों बेटा? अगर एक ऑप्शन राइट है, मान लो ऑप्शन ए राइट है मेरा, तो बाकी के 3 ऑप्शन को कौन देखेगा? इसको भी तो देखिए ना आप। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा। बार बार बोला है मैंने, एनालिसिस करो करो करो। दिस इज हाई टाइम टू एनालाइज योर मॉक बेटा, हाई टाइम। तो बाकी के 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं उसको क्या कौन समझेगा? उसको भी समझिए, ठीक है। और अपना एक मिस्टेक को ट्रैक नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे बेटा। बार बार मैंने बोला है कि इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? जब अपने मिस्टेक को ट्रैक करेंगे। जो आपके मिसलीडिंग एग्जाम्पल्स हैं, जो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं, उन सब चीज़ों को आप देखना शुरू करिए। मिसिंग लिंक्स देखिए और एक ट्रैक बनाइए। हर एक मॉक टेस्ट, मॉक नंबर 1 का ट्रैक बनाओ। जब 2 करने जाओ तो एक बार उसको देख लो, फिर 2 का बनाओ, फिर 3 करने जाओ तो एक बार उसको देख लो। ऐसे ही इंप्रूवमेंट होगी, लास्ट टाइम पर आप रिकॉल कर पाओगे। एंड प्रैक्टिस करना है आपको, एक्टिव रीडिंग करनी है। सोते हुए 4 लोग के बीच में बैठ के, गाने चला के, मूवी देख के, कहीं खुले में बैठ गए तो चिड़िया चहचहा रही है, पेड़ पौधे देख रहे हैं। एक्टिव रीडिंग करनी है, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको एब्सेंस ऑफ माइंड से नहीं रीडिंग करनी है, तभी आपको पैसेजेस समझ नहीं आते हैं, तभी आप भूल जाते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें करनी है। स्पॉट क्वालिफायर्स क्या होते हैं आपके? मे हो गया, लाइकली हो गया, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ओनली हो गया। इन सारी चीज़ों को आप देखिए ज़रा ध्यान से कि पैसेज में क्या ओनली बोला गया था, क्या ऑल बोला गया था, या बस मैं ले रहा हूँ। करेक्ट डिसाइडिंग वर्ड्स होते हैं, इसके थ्रू ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं। फैक्ट, ओपिनियन एंड अजम्पशन को आप क्या करिए बेटा, सेपरेट करने की कोशिश करिए। ओपिनियन इज़ अ डिफरेंट थिंग। फैक्ट है कि सूरज जो है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फैक्ट है, ये ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन क्या है कि कल बारिश हो सकती है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है। ओपिनियन क्या है कि मुझे रेड कलर पसंद है,
दिस इज़ माई ओपिनियन। सो इस तरीके से क्लासीफाई करिए तीनों चीज़ों को, ठीक है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले 30 दिनों में कुछ भी इसमें से रह गया है बेटा, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। आने वाले 15 दिनों में आपका काम है ये, जैसे करो वैसे करो, मुझे नहीं पता है। PYQ क्लैट और रिलेट के रट डालिए, और क्लैट रिलेट के साथ साथ आपका जो है कि LSAT का भी होना चाहिए, LSAT का भी PYQ करिए। डेली 5 पैसेज करिए, एरर लॉग बनाइए। 5 पैसेज प्रैक्टिस करने के बाद आपका एरर लॉग कहाँ है, ये हर एक सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, ठीक है। डेली आपके लिए एक काम है मेरे साइड से कि भाई आप स्पीड एक्यूरेसी पे काम करिए। पहले स्पीड पर काम मत करिए, पहले एक्यूरेसी पर काम करिए। जैसे आपका एक्यूरेसी बैलेंस होगा तो अपने आप ही स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। फुल लेंथ मॉक दो। फुल लेंथ मॉक आपको वीक में 2 से 3 देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। उसको रिव्यू करते रहना है। एक मॉक को कम से कम 2 बार दो। एक बार मॉक टेस्ट दे लिया आपने, अगली बार उसको दीजिए तो टाइमर लगा के सॉल्व करिए, बिना टाइमर के सॉल्व करिए। देखिए क्या जो मैंने मॉक में क्वेश्चन लगाए थे, जब मेरे मॉक में गलत हो गए थे, क्या वही क्वेश्चन बिना किसी प्रेशर के सॉल्व कर रहा हूँ तो सही हो रहे हैं क्या, इस चीज़ को चेक करना। ऑल्टरनेट फुल सेक्शन मॉक देना है आपको हर एक सब्जेक्ट का। दिस इज़ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट फॉर वन सब्जेक्ट। रिव्यू विद इन 24 आवर्स, तो ये आपको करना है। वाई रॉन्ग एंड वाई राइट, नॉट जस्ट स्कोर, ये आपको रिव्यू नहीं करना है कि अरे 90 नंबर आ गए, भागो भागो भागो, मज़ा आ गया, 40 नंबर आ गए, ओ गॉड यार अब तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा, पूरा दिन बर्बाद। ऐसे नहीं करना है, इस पे आपको फोकस ही नहीं करना है बेटा, इस पे फोकस नहीं करना है, ये चीज़ों पे ध्यान देना है, इंप्रूवमेंट करनी है हमने। एडिटोरियल अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं बेटा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एडिटोरियल को पढ़िए। प्रैक्टिस कहाँ से करें मैम? पहली बात तो आप 20 से लेकर के 25 तक के PYQs कर डालिए, LSAT के सारे सैम्पल पेपर कर डालिए, एडिटोरियल्स करिए। कोई भी अगर आपके पास बुक है लॉजिकल रीजनिंग की उसको करिए। इंटरनेट पर जाकर के GMAT के क्वेश्चंस करिए, कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो GMAT क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कर डालिए, वो भी आपके लिए काम का होगा। एंड डोंट ओवरथिंक, मोस्ट रीजनेबल आंसर इज़ नॉट परफेक्ट ट्रुथ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत पैनिक नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर कोई क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन 1 कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा है, छोड़ो यार, 120 क्वेश्चन है मेरे पास, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। स्टक नहीं होना है, री रीड ओनली द कंक्लूजन, यानी कि बार बार जब हम रीडिंग करते हैं तो हम पैनिक करते हैं। तो कोई एक क्वेश्चन 1 से 2 बार रीड करने पर नहीं समझ आए, तुरंत मूव ऑन करना है, क्योंकि अगर अब पढ़ोगे आप उसको तो कंफ्यूज होगे, छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, 10 मिनट बाद आओगे तो वही सेम क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ये मेरी प्रूवन, ये मेरी यूज्ड स्ट्रेटजी है, इसी से मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर करा हुआ है, अपने एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, ठीक है। इसी स्ट्रेटजी से कि जब मैं किसी चीज़ पर स्टक हो रही तुरंत उसको छोड़ दो, तुरंत छोड़ देना है। जैसे ही आपको लग रहा है कि वो गॉड नहीं समझ आ रहा है, फटाफट से गिव अप करो उस पर, आगे क्वेश्चन पे पहुँचो। यहाँ पर गिव अप करना है, यहाँ पर मूव ऑन करना है, ठीक है, बढ़िया। तो और क्या टाइम देना है भाई, ये तो ज़्यादा टाइम है, 5 से 6 मिनट देना है आपको, है ना, पर पैसेज। माइंडसेट एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी फर्स्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बच्चे स्पीड बढ़ाने के चक्कर में 26 क्वेश्चन, पता लगता है कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए बेटा ने, और बेटा ने 26 क्वेश्चन तो रॉन्ग कर दिए, वाह। माइनस करो इसको, कितना आएगा ये आ गया आपका 64 में से 26 को जरा आप 1/4 माइनस करिए, इसमें से 1/4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6.5 कुछ नंबर माइनस होगा इसमें से, तो 58 के अप्रॉक्स कोई नंबर आएगा आपका। मतलब 90 अटैम्प्ट करके 58 मार्क्स लाने का कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। इस स्पीड का क्या फ़ायदा जो सारे क्वेश्चन गलत निकल गए। तो स्पीड कम रखनी है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जब आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, 95% से कम एक्यूरेसी है तो आप गलत कर रहे हो, उसको इम्प्रूव करिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। एरर बुक बनाइए, बार बार एरर बुक को हर बार रिव्यू करिए अगले एग्जाम पर जाने से पहले। करंट अफेयर आने वाले 9 महीनों का करना है। डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट, AI एंड जियोपॉलिटिकल इशूज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसको अपडेटेड करते रहना है। तो ये तो बात थी यार सारी चीज़ों की। अब आपके लिए इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है बेटा, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहा है, वो कहाँ से, किस बैच से पढ़ रहा है, किस कंपनी के बैच से पढ़ रहा है, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर प्रेजेंट टाइम पे कुछ भी है तो वो है ऑफलाइन मॉक टेस्ट। एंड वी ऑल फैकल्टीज़ आर मेड इट, हम सारे फैकल्टीज़ ने मिलकर इसको बनाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका एग्ज़ाम कैसे होगा? आपका एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन में जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो 120 क्वेश्चन पे जाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हम पैनिक कर जाते हैं। मान लो मैं 25वें क्वेश्चन पे हूँ, मुझे 50 पे जाना है ना, तो मैं ऊपर नीचे करूँगी, इधर उधर देखूँगी, इधर जा रही हूँ, आगे जा रही हूँ, 2-3 मैंने स्किप करा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया।
या फिर मेरे पास पैसेज है 450 वर्ड का, इतना बड़ा पैसेज है, मैं नीचे आ रही हूँ एरो से, फिर ऊपर जा रही हूँ, पैसेज पढ़ रही हूँ, फिर क्वेश्चन पे जा रही हूँ, फिर पैसेज पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन पे जा रही हूँ। टाइम वेस्टेज, पैनिक सिचुएशन, स्ट्रेस, यही सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन में होती हैं। और ऑफलाइन में क्या है, शीट मिली हुई है मेरे पास सामने ऑफलाइन प्रिंटेड फॉर्म में, मेरे को मन किया मैंने 4 पेज पलट के मैं सीधा आ गई क्वेश्चन नंबर 75 पे। कुछ लगा, 1 सेकेंड लगा, कोई पैनिक नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, इधर पैसेज है इधर क्वेश्चन है, दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यहाँ पर भी कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि पैसेज भी दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है। उसको अंडरलाइन कर सकती हूँ मैं मार्क कर सकती हूँ, मार्क फॉर रिव्यू कर सकती हूँ, और OMR शीट पर मैं अपने आंसर को फिल कर सकती हूँ। तो मुझे ये भी पता लग जाएगा किस क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया, किसका नहीं किया। तो ये फ़ायदे होते हैं। और अल्टीमेटली आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होना है, तो मैं आप सभी को बोलूँगी बेटा कि ये हमारे साइड से एक ऑफलाइन बुकलेट है, जहाँ पर आपको ऑफलाइन टेस्ट मिलेगा, मतलब पूरा प्रॉपर मॉक टेस्ट मिलेगा, OMR शीट मिलेगी, बुक्स के प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि एक आंसर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, 3 गलत हैं तो क्यों गलत है, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो इसको जा करके आप लोग डेफिनेटली लेना। आप कोई बैच लो मत लो, कुछ भी लो या मत लो, बट ये ज़रूर परचेज कर लेना। और ये अप्रॉक्स 2300 का पड़ रहा है अभी, ठीक है। 2300 का कैसे पड़ेगा मैम, जब आप मेरा कोड लगाओगे, है ना, SM लाइव कोड लगा लेना, तो आपको ये 3500 का है और आपको कितने का मिल जाएगा, 2300 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है बेटा। बट आपको उसके लिए मेरा कोड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं परचेज़ कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे परचेज़ करना है मैम, तो आप मुझे इस पर मेल कर देना, अपना नंबर दे देना, और प्लीज़ हेल्प मी फॉर बुकलेट ऐसे लिख देना, क्लैड बुकलेट, तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगी। अपना नंबर ज़रूर दे देना, ठीक है। वैसे तो ये हमारे वेबसाइट पर है, ऐप पर है, हर जगह पर है। तो आई होप सो कि मैंने आप लोग की हेल्प करी है इन सारी चीज़ों में। एंड कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी ज़रूर बताना, और कौन सा आपका ड्रीम NLU है, प्लीज़ कॉमेंट बिलो। थैंक यू।